धन्यवाद। मांग संख्या 30 व मांग संख्या 33 पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पालनहार योजना के तहत व गरीब परिवारों को पालनहार योजना के तहत मिलने वाली सहायता ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः यह सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार पूरी तरह से नहीं होता है। पालनहार कोई विधवा महिला को पालनहार के लिए उसके बच्चों को या उस महिला को पैसे दिए जाते हैं। बाकी ग्राम पंचायतों में इसका एक शिविर लगा के ग्राम सेवक इसके लिए अलग से कार्यक्रम बनाए और उन परिवारों के पेंशन के फार्म भरवाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फार्म है और अधिकतर साइटें बंद रहती हैं और पटवारी लोग, तहसीलदार लोग चक्कर देते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं मंत्री महोदय से कि अलग से शिविर लगा के पेंशन योजना के और पालनहार योजना के फार्म भराएं और इनकी राशि बढ़ाई जाए। पालनहार योजना में एक बच्चे को 1000 रुपये मिलता है, 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये किया जाए और उसकी माता को 500 रुपये देते हैं अपन विधवा महिला को, उसको भी 1000 रुपये या 1500 रुपये देना चाहिए। इसमें EWS के तहत एक प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान है। इसमें आपने नियम कर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 8 लाख रुपए तक जिसकी आय होगी उसको EWS का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मगर देखने में ये आता है कि वो EWS के प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। मान लिया जाए कि उसके पिता के नाम पर 10 बीघा जमीन है और उसके 3 भाई हैं, 3 भाई और 2 पति पत्नी, ऐसे करके 5 हो जाते हैं। 5 में अगर 10 का गुणा करें तो उसको 2 बीघा जमीन आती है। बाकी पटवारी उसके पिता की 10 बीघा जमीन उस EWS के प्रार्थी के नाम पे लिखते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन उसके नोशनल शेयर के हिसाब से उसके हिस्से में आए वो ही जमीन उसके दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उसको उसका फायदा नहीं मिलता है। दिव्यांगजनों के लिए आपने घोषणा करी थी कि हम 5 लाख रुपए तक का इनको ऋण देंगे पिछले बजट में। बाकी किसी दिव्यांगजनों को अभी तक ऋण नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों के अधिकतर फार्म भी ऑनलाइन नहीं होते हैं, साइटें बंद रहती हैं और इनों के एक अलग से और गारंटर की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहता हूं कि बिना गारंटी के दिव्यांगजन और युवाओं को ऋण दिया जाए। युवाओं को ऋण के लिए भी गारंटर चाहिए, वो भी कर्मचारी चाहिए। तो कोई कर्मचारी आजकल किसी की गारंटी नहीं देता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना गारंटी के उसको ऋण मिलना चाहिए। कन्यादान योजना, आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई थी, वो हमारे सरकार की टाइम पर भी ये योजना चल रही थी। हमारी सरकार के टाइम पर इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ साथ लाडली शुभ शक्ति योजना के तहत श्रम विभाग से भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 50,000 या 51,000 रुपये मिलता था। इसमें आपने 3 कैटेगरी कर रखी हैं, 31,000, 41,000 और 51,000। 8वीं तक की बच्ची को 31,000, 8वीं से 10वीं के 41,000 और 12वीं के बाद 50,000, 51,000। मैं चाहता हूं कि 30-31,000 में शादी नहीं होती है, इसको बढ़ा के 1 लाख रुपये किया जाए। और अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, 40% से ज़्यादा जो व्यक्ति जहाँ निवास करता है उसमें अलग से आदर्श गांव घोषित करने का प्रावधान है। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं देखने में आता है। वहाँ अंबेडकर भवन बनाने की ज़रूरत रहती है। जिस गांव में 50% या 40% से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ स्पेशल पैकेज देकर उन ग्रामीण को, उन SC के व्यक्तियों के लिए उनसे अलग से उनके लिए व्यवस्था की जाए। हमारे छात्रवृत्ति, जो स्कूलों में छात्रवृत्ति मिलते हैं उनमें 2020 से लेके 2019-20 से लेके 21 तक अभी तक बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। इस वर्ष कोरोना काल में आप बच्चियों को स्कूलों में आपने पास तो करा दिया कि भाई स्कूल बच्चा नहीं जाएगा तो पास माना जाएगा, बाकी उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए। एक और जो बच्चे स्कूल में रहती हैं, छात्रावास में बच्चे रहते हैं, हमारे मेरी विधानसभा में चौमेला में 40 बेड का छात्रावास है, उनेल में 50 बेड का, डग में कन्या छात्रावास 25 बेड का, पचपाड़ में 50 बेड का, भुवानी मंडी में 75 बेड का और भीलवाड़ी में 25 बेड का। इस प्रकार से छात्रावास खोले गए हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए और इनमें करीब व्यवस्था नहीं होने के कारण आधे बच्चे भी वहाँ नहीं रुक पाते हैं। डग में
कन्या छात्रावास होने के बाद भी यहाँ वार्डन नहीं है। महिला वार्डन कई दिनों से यहाँ महिला वार्डन का पद खाली चल रहा है। अगर महिला वार्डन कन्या छात्रावास में नहीं रहेगा तो किस प्रकार से वहाँ बालिकाएं पढ़ाई करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन कन्या छात्रावास में तो करीब महिला वार्डन होना ही चाहिए, और बाकी जगह भी जहाँ महिला है, जहाँ महिला छात्रावास है, वहाँ महिला ही आपको वार्डन या महिला कर्मचारी रहने चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र में गरीब परिवारों के लिए एक पोप योजना चलाई जाती है। उस पोप योजना के अंतर्गत यहाँ से हमारे क्षेत्र से फार्म तो कहीं भर दिए जाते हैं, बाकी बैंक वाले पोप वाले को लीड नहीं देते हैं। पोप योजना के अंतर्गत पिछले साल मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि भाई मेरी विधानसभा में कितने परिवारों को पोप परिवारों से आवेदन प्राप्त हुए। उसमें जवाब आया था कि 100 परिवारों के प्राप्त आवेदन हुए, उसमें से मात्र 5 परिवार को ऋण दिया गया। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 10,000 रुपये उसमें सब्सिडी है, तो इस सब्सिडी को बढ़ा के कम से कम 50,000 रुपये किया जाए। आज के ज़माने में 10,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, और 10,000 के बावजूद भी उन लोगों को वो 10,000 रुपये सब्सिडी और वो ऋण नहीं दिया जाता है। एक और हमारे कूप निर्माण का जो पहले ब्लास्टिंग का काम चलता था और कूप निर्माण होते थे, वो कूप निर्माण का काम भी बंद है। अभी नरेगा के तहत गरीबों को कूप निर्माण कराया जाए और उन गरीबों को फायदा मिला जाए। एक और भुवानी मंडी में गाड़ोलिया लुहार जो रहते हैं, माननीय मंत्री महोदय, उन गाड़ोलिया लुहार के हमारी सरकार में सामुदायिक भवन बनाए थे। इस सरकार में सामुदायिक भवन में ताला लगा के उनको हटा दिए गए हैं। मैं आपसे मांग करता हूं, गाड़ोलिया लुहार और साटिया के मकान में उनको हटा दिए गए, तो आप उनको निर्देशित करके उन मकानों में रहे और उनकी जमीनों को पट्टे दिलाए, नहीं तो हमें धरने पर बैठने पड़ेगा। और मैं आपसे मांग करता हूं कि उनको तुरंत उन भवनों रहने के आदेश प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। बाकी बहुत कम दिया। धन्यवाद।